गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, जिसे आप ओपन बोर्ड भी कहते हैं। उसमें बुक सेकंड जो है उसका चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर का नाम आपको दिख ही रहा होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 21.4 जो कि स्फेयर और हेमिस्फेयर पर बेस है। देखिए, तो शुरू करने से पहले बच्चों समझ लेते हैं स्फेयर होता क्या है। देखिए, जो सर्कल और स्फेयर ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा डाउट में रहती है बच्चों के माइंड में। देखिए बच्चों, ये है डिफरेंस। ये देखिए, ये सर्कल है और ये स्फेयर है। स्फेयर का मतलब जो बॉल होती है उसको स्फेयर कहते हैं, और ये 3D फिगर होता है। 3D फिगर मतलब देखिए, इसमें लंबाई भी है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी है, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसमें 3 डायमेंशन होते हैं ना, इसलिए इसको 3D फिगर कहते हैं। और ये देखिए, ये सर्कल है, मतलब ये सर्कल है। ये तो ऑब्जेक्ट है वैसे, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो एक ऐसा फिगर जिसमें केवल लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती। हालांकि इसमें तो आपको हाइट दिख रही होगी हल्की सी। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो हम ऐसी ऐसे शेप की बात कर रहे हैं जो आपने कागज पर बनाया हुआ एक फिगर हो, यानी एक इमेज है, ऐसी इमेज जिसमें केवल क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो आपको स्फेयर और इसमें सर्कल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हमने बात करनी है एक तो स्फेयर की। इस एक्सरसाइज में हमने स्फेयर मतलब पूरे बॉल की बात करेंगे, कंप्लीट यानी पूरी बॉल या आधी बॉल। यानी इस बॉल को अगर मैं आधा काट दूं, जैसे मतलब कटोरी जैसा जो मुझे शेप मिलेगा ना, कंप्लीट कटोरी जैसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन समझ जाएंगे आप ना, समझ गए होंगे आप कि इस बॉल को मैं आधा काट दूं तो जो शेप मिलेगा उसे हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। देखिए, ये जो इसका पहले जो फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं उनको पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, देखिए बॉल टाइप कुछ बना देते हैं ना हम लोग। तो ये जो हेमिस्फेयर है, सॉरी स्फेयर है। हेमिस्फेयर तो मतलब आधा आधा बॉल हो गया ना। ये जो स्फेयर है, इसमें जो बच्चे सरफेस होती है, देखिए आप देख रहे होंगे, जैसे इसमें देखिए आपको दो साइड नज़र नहीं आ रही होंगी। देखिए, साइड मतलब दो फेसेस नज़र नहीं आ रहे होंगे। साइड तो होती नहीं ना इसमें, तो इसमें आपको कोई अलग से फेस नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए, एक ही है, आप किधर से भी घूम के चलेंगे आपको कोई कोना नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई इसका एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए या किसी भी पॉइंट को एंड पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट है ना कोई एंड पॉइंट है, आप चलते रहेंगे, आपको कोई कोना नहीं मिलेगा। तो इसमें तो एक ही सरफेस होगा। लेकिन अगर इसी बॉल को मैं कट कर दूं, आधा बना लो, तो मुझे कुछ इस तरह का शेप मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो आप देखिए, अब इसमें दो फेसेस मिल गए। फेसेस मतलब, फेसेस का मतलब यहाँ पे मेरा सरफेस बोलने से, देखिए एक तो ये वाला, देख रहे हैं आप, एक तो ये वाला हिस्सा, मतलब दो हिस्से बन गए ना इसके। एक तो ये हिस्सा बाहर वाला जो आपको दिख ही रहा था बॉल में, और एक इसके ऊपर वाला हिस्सा। ये दो अलग अलग हिस्से मिल गए आपको। जैसे आप कटोरी देखें तो कटोरी में एक तो कटोरी के बाहर की पूरी दीवार, एक वो हिस्सा, और एक कटोरी के ऊपर जो आप ढक्कन रखेंगे एक वो हिस्सा। तो हेमिस्फेयर के केस में तो आपको दो फेसेस मिलते हैं। तो इसलिए यहां पर हम TSA का यूज भी करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया, और CSA का यूज भी करते हैं, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे आप LSA भी बोलते हैं। समझने के लिए मान लीजिए कि दोनों एक ही हैं। ये LSA बोले या CSA बोले एक ही बात है, बट फर्क ये है कि यहाँ पे जो सरफेस है ये कर्व्ड होती है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोल लेते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब जिसमें एजेस वेजेस होते हैं उसको लेटरल बोलते हैं, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है कि टोटल सरफेस एरिया में सारी सरफेसेस का एरिया ऐड करते हैं। और लेटरल बोलेंगे या कर्व्ड बोलेंगे, उसमें दो सरफेसेस या एक सरफेसेस हमेशा छोड़ दी जाती हैं। दो सरफेसेस छोड़नी पड़ती हैं या एक सरफेस छोड़नी पड़ती है, मतलब इसमें पूरा एरिया नहीं लिया जाता, जबकि इसमें पूरा एरिया लिया जाता है। तो अगर मैं TSA बोलूँगा तो आप देखेंगे, तो
एक ये वाली सरफेस बोल रहा होगा और एक ऊपर वाली ढक्कन वाली सरफेस, दोनों का एरिया ऐड करने के लिए कह रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब जरा इस स्फीयर के केस में आइए, यहाँ पर तो दो फेसेस हैं ही नहीं, एक ही सरफेस है। इसलिए जब भी यहाँ पर सरफेस एरिया बोलेगा तो आपको ध्यान देना है कि वो हमेशा टीएसए की ही बात कर रहा होगा, आपको इसमें दूसरा फॉर्मूला ही नहीं मिलेगा स्फीयर के केस में, है ना। तो आप समझ आइए, और यहीं पर नहीं, कहीं पर भी बोले अगर सरफेस एरिया की बात करता है तो उसका हमेशा मतलब क्वेश्चन में हमेशा टीएसए से बोलना होगा उसका मतलब, ठीक है। वो कहना चाहता होगा कि आपको टीएसए फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया बोले या टीएसए बोले एक ही बात है, ठीक है। और अगर एलएसए बोलेगा तो एलएसए के लिए वो पूछता है, बोलता है एलएसए के लिए, ठीक है। नहीं भी बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना क्या लैंग्वेज उसमें बोली गई है, क्या स्टेटमेंट बोले गए। लेकिन स्फीयर के केस में हमेशा ध्यान रखना है, या स्फीयर के नहीं किसी के भी केस में अगर सरफेस एरिया बोल रहे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो टीएसए ही बोल रहा हो, ओके। अब जरा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं बच्चों। इसमें पहले इसका देख लेते हैं, टीएसए क्या बनेगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4πr²। कैसे बना ये बात की बात है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। 4πr², ठीक है। और इसमें वॉल्यूम होता है हमारा 4/3πr³, ओके। अब जरा इसके यहाँ से यहाँ आ जाइए जरा, देखिए बच्चों पूरे का सरफेस एरिया 4πr² था, तो आधे का सरफेस एरिया कितना होगा 2πr², होगा कि नहीं होगा। अगर मैं टीएस से बोल रहा हूँ, इस पूरी बॉल के बाहर का जो इलाका है उसका एरिया निकालूंगा तो 4πr² आ रहा है। तो अगर मैं केवल सी एस से बोलूंगा, सी एस से मतलब ऊपर की सरफेस तो लेनी नहीं है, तो केवल ये बाहर बाहर का जो कर्व होगा, कर्व सरफेस जो बाहर की बाउंड्री की जो बात हो रही होगी, यानी कटोरी की जो दीवारों की बात हो रही है बाहर से, उसका 2πr² होगा आधा। और अगर इसका टी ऐसे बोलेगा तो ऊपर का सर्कल भी जोड़ना पड़ेगा, जो ढक्कन होगा वो तो गोल होगा ना, बिल्कुल सर्कुलर शेप में। तो 2πr² में एक πr² और ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 3πr², ओके। तो इसका टीएस से कितना हो जाता है 2πr² बाहर वाला, और एक ऊपर का ढक्कन πr², यानी 3πr² हो जाता है, ठीक है। और इसका सी एस से कितना होता है 2πr²। इसका वॉल्यूम कितना होगा, अब देखिए पूरे का वॉल्यूम है 4.3πr³, तो आधे का करने के लिए मैं इसे डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 2 2 4, तो हो जाएगा 2/3πr³, ओके। बस इन फॉर्मूलों से, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इनसे हमारी एक्सरसाइज हो जानी है, ओके। अब शुरू करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज शुरू करते हैं और करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और कह रहा है क्वेश्चन कि इसका आपको क्या बताना है, फाइंड दिस सरफेस एरिया। अभी देखिए अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सरफेस एरिया बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, वो टीएसए की बात कर रहा होगा, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, टीएसए फाइंड करना है एंड वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग। टीएसए का फॉर्मूला हमने क्या किया था अभी, 4πr², तो 4 इंटू 22/7, और आर की जगह पे कितना है 14, 14 इंटू 14 r², 7 2 ज़ा 14, कितना हो जाएगा 22 4 ज़ा 88, 14 2 ज़ा 28। तो जो भी आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और उसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखेंगे एरिया के आगे हमेशा स्क्वायर यूनिट आती है, ठीक है। वॉल्यूम के आगे क्यूब यूनिट आती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी साइड मल्टीप्लाई हो रही है, आर इंटू आर, ये तो साइड नहीं है, पाई तो साइड नहीं होती, तो आर इंटू आर, आर इंटू आर, यानी एक यूनिट इसका होगा एक यूनिट इसका होगा, यूनिट इंटू यूनिट, यूनिट का स्क्वायर, ओके। ये आ गया हमारा टीएसए। वॉल्यूम 4/3πr³, r³ 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, ठीक है।
कितना आ जाएगा 22 4 ज़ा 88 इंटू 14 2 ज़ा 28 इंटू 14 होल अपॉन 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। देखिए क्योंकि साइड 3 बार मल्टीप्लाई हुई है तो क्यूबिक यूनिट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस। ये इतना वॉल्यूम आपको दे दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में। फाइंड इट्स रेडियस एंड हैंस इट्स सरफेस एरिया। वॉल्यूम हमें गिवन है 38808 और हमसे पूछा है रेडियस और पूछा है सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया बोला है तो मतलब टीएस से ही पूछा होगा, और वैसे भी स्फीयर बोल रहा है तो आपको तुरंत से समझ आना है स्फीयर बोला है तो सरफेस एरिया तो टीएस से ही होने वाला है ना। तो चलिए अब टीएस से निकालना है हमें। तो टीएस से निकालने के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए तो आर पता होना चाहिए, तो यानी हमें पहले आर निकालना पड़ेगा। तो वो निकलेगा यहाँ से। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। तो ये जाएगा 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 38808। आर क्यूब को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाएंगे। ओके, 7 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 4। कोशिश देखते हैं क्या इससे कैंसिल होता है। तो अगर आपको 22 का टेबल आता है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। 22 1 ज़ा 22, कितना बचेगा यहाँ पर 22 और 16 38 यानी 168। तो ये जाएगा 9 टाइम्स 9 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 8 2 ज़ा 16 117 यानी ज़्यादा हो रहा है ये तो 7 टाइम्स 7 2 ज़ा 14 7 टाइम्स जाएगा 7 2 ज़ा 14 7 2 ज़ा 14 115 154। तो 154 68 यानी 14 बचा, फिर हो जाएगा 140। तो ये चला जाएगा 5 6 टाइम्स 1 6 2 12 6 2 12 113 6 टाइम्स चला जाएगा 132। तो बचेगा 8। ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, कैंसिल हो रहा है। 22 1 ज़ा 22 बचेगा, रिमाइंडर कितना 22 और 16 होते हैं हमारे कितने 38, तो 168 हो गया। तो ये जाएगा 7 टाइम्स। तो 22 7 सा होता है 154 और 154 और 14 बचेगा 140 और ये 0 हो जाएगा 14 और ये 0 तो 140 हो जाएगा। तो 22 6 ज़ा करेंगे हम लोग ना, तो 22 6 ज़ा होता है कितना 132। तो 140 में 132 गए तो बचे कितने 8, तो ये हो गया 88। तो 88 हो गया। तो 22 4 ज़ा 88 पूरा कैंसिल। ओके, अब ये भी कैंसिल होता है 4 से, लास्ट में इसके 64 है तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 बचेगा 1 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आई 441 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए 441 किसका क्यूब होता है, वो स्क्वायर होता है बच्चों 21 का, जानते होंगे आप। 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ इसे 7 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब इस साइड आपको ना हर नंबर के 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं उसको सही ढंग से लिख लेता हूँ। ये ऐसा आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई ना करें कि पहले मल्टीप्लाई करें फिर क्यूब रूट निकालें, आप करें यहीं पे इसको ब्रेक कर दें, जितना तोड़ सकते हैं इसको 21 को तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 अगेन 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। अब एक क्यूब रूट था तो क्यूब रूट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख भी दीजिए, क्यूब रूट का मतलब होता है कि आपको 3 के पेयर बनाने। स्क्वायर होता तो 2 का पेयर बनाते, मतलब 2 का जोड़ा बनाते, एक को बाहर लेके आ जाते। लेकिन क्यूब है तो यहाँ पे कितने का जोड़ा बनेगा 3 का, और 3 में से फिर एक बाहर आएगा,
मतलब 3 का 1 हो जाता है फिर, ठीक है। क्यूब तो आपको पता होगा ना कि 3 जो आपने जोड़े बनाए हैं उनमें से बाहर आ जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, ओके। फिर 1 2 3, इसका भी हो जाएगा एक बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, ओके। क्यूब रूट ऐसे। अब आर वैल्यू आ गई हमारी, अब हम निकाल लेंगे टीएस से। टीएस से कितना होता है 4 पाई और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होता है 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, 22 4 जा हो जाता है 88 इंटू 21 3 जा 63। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल टॉय। देखिए, हेमिस्फेरिकल टॉय मतलब यानी जो बॉल था उसको ऐसे आधा काट दिया जाए तो उस शेप का एक खिलौना है जिसका डायामीटर, डायामीटर होता है इस लाइन को यानी रेडियस का 2 गुना, ठीक है। यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल के बिल्कुल ऐसी सर्कल के एक बाउंड्री से एक कोने से दूसरे कोने तक जाने वाली वो लाइन जो सेंटर से होके जाए उसे डायमीटर कहते हैं, ठीक है। यानी ये लाइन है जो बिल्कुल यहाँ से नहीं जानी चाहिए, किनारे से नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसी लाइन जो सेंटर से होके जाए उसको डायमीटर कहते हैं ना। तो ये जो डायमीटर है ये दे दिया कितना 56। तो एक डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस के बराबर होता है, दिख ही रहा होगा आपको, एक रेडियस यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हमें डायमीटर दे दिया है 56। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है। 28, 56 का आधा 28 होता है। अब हमसे पूछा सी एस ए निकाल दीजिए। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28, कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, हो जाएगा 88 इंटू 28 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पर भी एरिया आएगा वहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है टी एस से। टी एस से, टी एस से कितना होगा, कितना बोला था 2 पाई आर स्क्वायर बाहर वाले का, और ऊपर की जो इसको ऊपर का जो ढक्कन होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, तो कितना हो जाएगा। अच्छा एक गड़बड़ हो गई बच्चों, देखो 22 2 जा 44 होना था यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गई है ना, बार बार 88 आ रहा था, और तो नहीं करी कहीं पर, नहीं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ठीक है। 22 2 जा 44 ये आ गया ना, तो 22 3 जा 66 इंटू ये आ जाएगा कितना 28 इंटू 4, ये भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि ये भी एरिया है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है कितना 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना था 28 इंटू 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, और 3 से तो कैंसिल होना नहीं है ऊपर किसी ने, तो इसको ऐसे लिख दो 22 2 जा 44 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3, यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फिर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, ओके। यह आ जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक। तो ये क्वेश्चन थर्ड भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अ मेटालिक सॉलिड बॉल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक मेटल की बॉल है जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाया गया और उसको बदल दिया गया छोटी छोटी मेटल्स बॉल्स, छोटी छोटी मेटल की बॉल में। यानी कि एक बड़ा सा गोला लिया, जैसे आटा, आपने देखा होगा ना मम्मी आटा गूंथती है, तो जब आटा गूंथती है तो एक बड़ा गोला होता है आटे का, है ना। और फिर जब रोटी बनाती है तो उसमें से छोटी छोटी गोलियां निकालती है। तो वैसे ही है, एक बड़ा मेटल का बॉल है, इसको हमने मेल्ट करना है यानी पिघलाना है, और इसको छोटी छोटी गोलियों में बदलना है। और वो जो गोलियां हैं उनका हर एक का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है रेडियस? 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ऐसी गोलियां जिनका रेडियस 7 सेंटीमीटर है कितनी बन जाएंगी इस वाले गोले से, ठीक है। तो एक, ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। देखो जो एक बात तो क्लियर हो गई होगी यहां से आपको कि ये जो गोलियां बनेंगी, बननी तो इसी से, है ना। और अगर क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो उसका कहने का मतलब होता है कि इसमें से कुछ भी फालतू नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा बच गया, लास्ट में वेस्ट हो गया, या उसका बन नहीं पाया, या वो इतना सा बच गया कि उसकी गोली बन ही नहीं सकती थी इसलिए उसको हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं होने वाला। इसका मतलब होगा कि पूरा का पूरा मटेरियल इसका इस्तेमाल होगा, और ऐसी ऐसी गोलियां पूरी की पूरी बनेंगी, ना तो कोई छोटी होगी ना कोई बड़ी होगी। यानी कि पूरा ये यहाँ का पूरा मटेरियल और यहाँ का पूरा मटेरियल बराबर होना चाहिए। समझ गए? समझ में आ गया? जैसे मम्मी जब रोटी बना रही होगी तो आप अगर ये समझें कि हर एक रोटी का जो गोला मम्मी ने वहाँ से उठाया आटे का, वो अगर बिल्कुल बराबर है तो आपने देखा होगा लास्ट में कोई आटा तो बचता नहीं है ना, पूरा का पूरा मम्मी ने इस्तेमाल कर दिया सपोज रोटी बनाने में। तो मतलब वो जितनी रोटियां बनी वो टोटल उस बड़े गोले से ही तो आई होंगी। तो इसका मतलब गोले का जो वजन है उन सारी गोलियों के वजन के बराबर होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जितनी गोलियां बनेंगी उन सब का वजन, या ये कहूं उन सब का वॉल्यूम इस बड़े वॉल्यूम के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो सपोज कीजिए ये जो छोटी गोली थी इसका वजन, वजन छोड़िए, ऐसा करते हैं सीधा क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं सॉल्व करना ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका वॉल्यूम भी चाहिए और इसका भी वॉल्यूम चाहिए, है कि नहीं। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। रेडियस कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और इनका रेडियस ये बड़े वाले गोले का रेडियस कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 22/7, 7 इंटू 7 इंटू 7। और ये आ जाएगा 4/3 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए जो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या बराबर हो सकता है? क्या इस छोटी गोली का वजन और इस बड़े गोले का वजन क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई ये छोटा गोला है, ये बड़ा गोला है, तो मैंने इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, लेकिन ये तो गलत हो गया। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन मुझे पता है कि ये बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी अभी केवल एक ही गोला लिया है, एक ही स्फेयर लिया है। अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पे टोटल स्फेयर कितने हैं तो तब इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम तब बराबर हो जाता, तब ये इक्वेशन बिल्कुल सही बनी होती। भाई अभी एक गोला ये छोटा और एक गोला बड़ा, ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर मैं छोटे छोटे मुझे सारे गोले पता होते, सपोज करो मैं बोलता कि यहाँ पे 10 गोले हैं, तो अब मैं इन 10 गोलों का जो वॉल्यूम लेता और इस बड़े गोले का जो वॉल्यूम लेता, अब तो वो बराबर होता ना।
तो मुझे नहीं पता था कितने गोले हैं, तो मैंने मान लिया सपोज वो कितने गोले हैं, एक्स गोले। ये क्या है, एक्स नंबर ऑफ स्फेयर्स, या ये नंबर ऑफ स्फेयर्स जो हमें निकालने। मैंने बोला सपोज वो एक्स गोले, तो अब इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई एक गोले का वॉल्यूम तो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता इसके, लेकिन जैसे ही मैंने सारे गोले का वॉल्यूम निकाल दिया, अब ये दोनों बराबर होंगे। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन हमारी बन चुकी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स को यहाँ अकेला करेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे। 4 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28, ये तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अभी जो जितने ऊपर थे ये सब नीचे लिख लीजिए आप। 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये जो नीचे थे ये ऊपर लिख दीजिए 3 इंटू 7। तो 3 इंटू 7 इंटू 4, 4 3 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, ठीक है। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, कितना बचा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 64। यानी 64 क्या है, नंबर ऑफ स्फेयर्स, यानी 64 गोले बनने थे इसके। ठीक है, इसके आगे सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, ये नंबर है, गोलों की संख्या है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो ये हो गया बच्चे हमारा एक्सरसाइज 21.4 कंप्लीट, और आई थिंक ये यस, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।